अमेरिका में सदाती इंतखाबात होने जा रहे हैं नवंबर में, और उससे पहले पहले अमेरिका के अंदर भी वही पाकिस्तान से पहले जो इंतखाबात का जो माहौल था उसी तरह की सूरत हाल वहाँ भी देखने को मिल रही है। चूँकि गुज़िश्ता रोज़ ही एक अमेरिकी सियासत में बड़ा धमाका देखने को मिला जब पहली बार मुल्क के साबिक़ सदर के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो नहीं पूरे 34 इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए, और अब 11 जनवरी को उनको दी जाने वाली मुमकिन सज़ा का ऐलान किया गया है। तमाम दिलचस्प बात यह है कि मुजरिम साबित होने के बाद भी साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रवा बरस नवंबर में होने वाले सदाती इलेक्शन के तगड़े उम्मीदवार भी हैं। उनको अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने से रोका भी नहीं गया, जबकि वो जेल जाने की सूरत में भी अपने हरीफ और मौजूदा सदर जो बाइडन के खिलाफ के लिए मुश्किलात का बायस बने रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ न्यूयॉर्क की अदालत की जानिब से खामोश रहने के लिए रकम की अदायगी से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात पर मुजरिम करार दिए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहले साबिक़ अमेरिकी सदर बन गए हैं जिन्हें किसी जुर्म का मुजरिम करार दिया गया है, जबकि यह फैसला इन इंतखाबात से कबल आया जो उन्हें दोबारा व्हाइट हाउस का मकीन बना सकते हैं। अमेरिकी अदालत के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर आए तमाम 34 इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए। 11 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप की सज़ा का ऐलान किया जाएगा और तवक्को की जा रही है कि 77 साल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल कैद की सज़ा का सामना होगा। हालांकि इस जुर्म के मुर्तकिब दीगर अफराद को अक्सर कम सज़ाएँ या जुर्माने मिलते हैं। दूसरी जानिब इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को मासूम और उल्टा जज को ही पैसे लेकर सुनाने का इल्ज़ाम दे दिया। This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man. This was done by the Biden administration. The verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. Our country's gone to hell. We'll fight till the end and we'll win. डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2016 के सदाती इंतखाबात से कबल $1,30,000 की हशमनी को छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में हेर फेर की थी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में जो बाइडन की जानिब से जीते गए इलेक्शन के नताइज को तब्दील करने के लिए साजिश रचाने और व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद खुफिया दस्तावेजात रखने के इल्ज़ामात का भी सामना है। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट के सीनियर डायरेक्टर और माहिर आलमी अमूर डॉक्टर कामरान बुखारी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताएं सर कि अमेरिकी सियासत के अंदर कितना बड़ा ये एक अपसेट है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हैं वो इंतखाबात से चंद महीने पहले ही उन्हें एक 34 इल्ज़ामात में दुरुस्त साबित हुए हैं। ये उनकी इलेक्शन कैंपेन को, उनकी सदारती जो दौड़ में वो शामिल हैं, कितना अफेक्ट करेगा? जी कमर, देखें ये तो एक नया मोड़ आया है अमेरिकी जमहूरियत में कि पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक साबिक़ सदर जो कि फिर से सदारती उम्मीदवार है और उसके जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जो है उस कन्विक्ट हो गया एज अ फैलन। तो ये पहली दफ़ा हुआ है तारीख के अंदर। लेकिन ये है कि नई हकीकतें सामने आती हैं जब एक रियासत या एक निज़ाम, अमेरिका का निज़ाम इस वक्त 245 साल पुराना है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त ये जहन में नहीं था कि ऐसे हालात भी सामने आएंगे, लेकिन वक्त के साथ नए हालात सामने आते हैं, उसके बाद फिर कानून को तब्दील किया जाता है और नई रियलिटीज़ को डील करने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिहाज से इस दौर से गुजर रहा है। जहाँ तक जो है इनके कैंपेन का ताल्लुक है, देखें कानून के अंदर कोई ऐसी शिक नहीं है कि वो जो है उनको रोका जा सके कि भाई अब आप जो है क्योंकि कन्विक्ट हो चुके हैं तो अब आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन की शिक नहीं है। तो उस वजह से जो है वो उम्मीदवार तो रहेंगे, लेकिन ये है कि अब देखना ये है कि ये स्क्वायर कैसे होगा कि उनकी सेंटेंसिंग जो है, उनको कितनी जेल टाइम होता है, उसका कब तक जो है ना वक्त मुतय्यन होता है, ये सारी बातें अभी सामने आना बाकी हैं, ये तय होना बाकी हैं क्योंकि जजेस के हाथ में है। फिर अपील का भी सिलसिला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनका बेस है सदर डोनाल्ड ट्रंप का, वो जो है मजीद मुतहर्रिक हो गया है अपना इस फैसले के बाद। सर वैसे काफ़ी मुमासलत देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर भी। इंतखाबात जब हुए 8 फरवरी के, उससे पहले भी इसी तरह का माहौल था जो हम अमेरिका के अंदर बनता हुआ देख रहे हैं। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ भी है, लेकिन सर इसमें उनकी पॉपुलैरिटी पे आप कह रहे हैं कि इसका मनफी असर नहीं पड़ा बल्कि उनके लोग ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं। जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो ट्रंप कैंप में हैं वो तो मतलब कभी भी बदलने वाले नहीं हैं, वो उनके लॉयल सपोर्टर्स हैं और उनके लिए जो है उनके उम्मीदवार को टारगेट किया जा रहा है और वो समझते हैं कि जो है उनके, क्योंकि उनको बेसिकली जो नैरेटिव वो हजम कर चुके हैं वो यही है
कि भाई देखें जो है ये तब्दीली लाना चाह रहे हैं, मुल्क सही रास्ते पे नहीं है, और इस वजह से एस्टैब्लिशमेंट जो जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में कहते हैं, यहाँ पे उसको डीप स्टेट कहा जाता है, वो तो उसके अनासिर जो हैं वो बेहतरी की रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। ये बयानिया जो है ये उस तबके के अंदर मकबूल है, तो उस लेंस से देखेंगे। अब देखना यह है कि दूसरी जानिब जो है सदर बाइडन के खिलाफ भी बहुत गम और गुस्सा है उनके बेस के अंदर से गज्जा की जंग को लेके। तो ये सारी चीजें कैसे बैलेंस आउट होती हैं, तो अगले 5 महीने बहुत दिलचस्प होंगे। सर वैसे अमेरिकन इलेक्शन में हमने देखा है पिछले 1-2 इंतखाबात में स्विंग वोटर्स ने बड़ा सर जो है वो एक रोल प्ले किया है नताइज को तब्दील करने में। जो न्यूट्रल एक अमेरिकन वोटर है, जो स्विंग वोटर्स हैं, उनका आपको क्या लग रहा है सर कि वो किस तरफ फिर आपको ज़्यादा उनका झुकाव नजर आएगा इससे सारी सूरत हाल के बाद? जो आपने खुद भी हवाला दिया कि जो बाइडन के खिलाफ भी एक गम और गुस्सा पाया जाता है गजा की सूरत हाल को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें सजा होगी केस के अंदर, तो ये वोटर के लिए काफी जो स्विंग वोटर है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, स्विंग वोटर जो है वो इस वक्त एक अलमिया का शिकार है। उसकी वजह यह है कि एक तो दोनों तरफ जो है बहुत ही जो है ना मतलब उम्र रसीदा कैंडिडेट्स हैं। सदर बाइडन के बारे में तो मतलब उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है और वो मतलब कोहेरेंस के भी इश्यूज हैं जो सामने आते रहते हैं वक्तन फवक्तन। दूसरी जानिब जो है अब उनके पास एक तरफ वो है मतलब एक बहुत ही ज़ईफ किस्म का कैंडिडेट है, दूसरी तरफ जो है वो एक फेलन है। तो अब मसला ये है कि जो लोग कह रहे थे कि भाई चलें जो है मतलब बाइडन ने जो है ना इतने इतने गलत काम किए तो चलो अब ट्रंप ही बेहतर है, अब उनके लिए मसला हो चुका है। खासतौर पे अगर वो मतलब उन्होंने डिसाइड नहीं किया हुआ कि किस तरफ जाएंगे, तो उनके लिए मसला हो गया कि भाई ये तो अब फेलन बन गया, मैं कैसे इसको जो है मतलब वोट दूं। तो उनके लिए एक मुहिम्मा है। तो ये जैसे मैंने कहा कि अभी ये चीजें प्ले आउट करेंगी, डिपेंड करता है कि सदर बाइडन की साख को कितना नुकसान जो पहुंचा है, क्या वो उसको इन 5 महीनों में कवर कर पाएंगे। ये जरा मुश्किल है, लेकिन ये है कि देखना पड़ेगा कि अब वो लोग जो सदर बाइडन से नाराज थे, उनको जो है मतलब तरह तरह के अलकाब से पुकार रहे थे, तो वो क्या अब कहेंगे कि अच्छा यार चलो अब ये ट्रंप से तो बेहतर बाइडन ही है। तो क्या ऐसा होगा, देखना बाकी है। सर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी राय है आजकल, चूंकि तहरीक इंसाफ बड़ी ज़र अताब है और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर मुंतखब हो जाने के बाद पाकिस्तानी सियासत के ऊपर भी असरात उसके आएंगे। खान साहब के लिए PTI के लिए कोई रिलीफ आ सकता है, होता है सर ये रियलिटी में ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है, या ये जस्ट एक जो है ना वो एक उनकी ख्वाहिश है और सोच है, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है? जी, हमारे PTI के बहन भाइयों की ये ख्वाहिश है, उनका हक है कि उनके वो जो भी राय रखना चाहें, लेकिन तज्जिए के जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सवाल ये बनता है कि चलें सदर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, फर्ज कीजिए जीत जाते हैं, ये पता नहीं कि वो जीतेंगे, तो क्या उनके पास मुसीबतों की कमी होगी कि जो उनके पास जो है वो PTI और एक पाकिस्तान की डोमेस्टिक सियासत के अंदर जो है वो मुलव्वस हों, वो किस हद तक मुआवनत करेंगे। हमारे लोग खुश हो जाते हैं कि एक तरफ कोई बयान आ जाता है या साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या उनसे मंसूब को बयान आ जाता है या उनके साथ के लोग जो हैं जो उनके हल्के अबाब में हैं वो कोई बयान दे देते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अमली तौर पे मैं नहीं समझता कि इस भिड़ों के छत्ते में एक जो सेकंड ट्रंप इंतजामिया है वो किसी हातर ख्वाह तरीके से जो है ना हिस्सा लेगी। उनको जरूरत नहीं है।